आप सभी को नमस्कार। द नेत्रा के इस नए YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने अपने छात्रों से बोला था कि हम जैसे हमारे पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी, हम आपसे जुड़ेंगे ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे और धीरे धीरे करते करते कुछ हम नई सीरीज शुरू करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होंगी। तो हम आज से वो शुरू कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर जो त्रुटि इसमें होगी तो उसे आप लोग माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने में आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि हमारी चीज़ें या हम किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे हम छोटे छोटे कुछ ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो टारगेट टू द पॉइंट वीडियो होंगे, उसमें कोई फालतू बात नहीं, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं, आपके एग्जाम से रिलेटेड टू द पॉइंट एकदम बिंदुवार सारी चीज़ों की व्याख्या रहेंगी। तो उसी के हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आज जिस पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। अच्छा, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये 2021 सिर्फ लिखा है, ये इशू हुआ 2022 में। हर 2 साल पे ये जारी होता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जितनी बातें मैं हाथ से लिख रहा हूँ, जितनी बातें आपको यहाँ PDF में बताई जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें खूब गहन अध्ययन करके यहाँ लिखी गई हैं, अच्छे से प्रिपेयर की गई हैं। मैंने आपसे क्लास में भी कहा था कि ये सारी चीज़ें क्लास में बोर्ड पे पढ़ाने में दिक्कत होती है, समय ज़्यादा लगता है। तो यहाँ कई घंटों की मेहनत से इसे प्रिपेयर करके ऐसे ही PPT फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा और ये PDF आपको मिल जाएगा किसी न किसी माध्यम से। मैं आपको दे दूंगा, या तो टेलीग्राम से, या तो बाद में मैं नंबर दे दूंगा, उस नंबर से आप इस PDF को पा जाएंगे। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब किसी न किसी माध्यम से मैं आपको ये दे दूंगा। मैं बता दूंगा कि इस नंबर पर आप मैसेज कर दें और वहाँ से आप PDF ले लें। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट की हम बात करेंगे। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, पहले बात ध्यान से समझ, देखिए कुछ चीजें आपको यहां बताई गई हैं वन स्थिति रिपोर्ट की। क्योंकि मैं यहां सारी चीजें लगभग लिख दिया हूं, कई सारा डाटा था तो यहां लिख दिया हूं, बस मैं उसी को आपको रिवाइज करते हुए चला जाऊंगा जिससे आपका समय बचे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये 2021 की रिपोर्ट है, पहली बात। अब फिर अगला मुद्दा आता है, इसे जारी कौन करता है? जारी की कौन करता है? तो देखो, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जारी करती है। तो और उसके मिनिस्टर, जब ये जारी हुआ उसके मिनिस्टर थे भूपेंद्र यादव। अगली बात फिर से देखो, ये हर 2 साल में जारी होता है। इसके हिसाब से भारत में पेड़, वन और वृक्ष कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया पूरे देश में 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो पूरे देश का 24.662% है। ये डाटा याद रखिएगा, 24.62%, पूरे देश का 24.62%। अगली बात, 2019 की तुलना में 2021 में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये जो साइन आपको क्लास में भी पता है, इस तरीके से मैं करता हूं तो वो ग्रोथ की साइन होती है। तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अब अगला फिर से क्या बता रहा है, फॉरेस्ट कवर के बारे में। ग्रोथ कौन कौन से राज्य में हुआ? तो आंध्र प्रदेश, ये आंध्रा में पहले लिख दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में 2019 की तुलना में 21 में वृद्धि हुई है वनों में। फिर से दूसरा स्लाइड क्या दिया है, ये दूसरा एरिया, पूरे भारत में सबसे अधिक एरिया मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद बेटा फिर कह रहा है परसेंटेज, पूरे भारत में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक कहां है? तो फिर से देखो, 84.53%, मतलब टोटल राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसका 84.53% मिजोरम में वन है। मतलब आप मान लीजिए इसे 85 मान लें तो सिर्फ 15% पे लोग रहते हैं और पूरा वन है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80% पे बना, ऐसे याद रखना है, इतना नहीं याद कर पाओगे। 79.33 ठीक है, तो लगभग 80% ऐसे याद रखना।
मेघालय में 76% पे वन है, मणिपुर में 74%। मतलब आप ऐसे समझो कि मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय ये 3 राज्य में 75% से ऊपर वन है। मणिपुर में 74.34% वन है, नागालैंड में 73, लगभग 74 पकड़ लो, 9.0 है। अगली बात आती है मैनग्रोव कवर एरिया। तो भारत में टोटल मैनग्रोव कवर एरिया जो है, ये अगली स्लाइड में मैं इसे बताया हूं। भारत में टोटल मैनग्रोव कवर एरिया 4492 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर टोटल मैनग्रोव कवर एरिया है। और फिर क्या, 2019 की तुलना में बेटा 2021 में मैनग्रोव कवर एरिया 17 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। ये दूसरा डाटा हो गया। अगला फिर से यहां मैं वर्ल्ड की भी जानकारी दिया हूं। सबसे अधिक मैनग्रोव पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया में है, दूसरे नंबर पे ब्राजील, तीसरे नंबर पे नाइजीरिया, चौथे नंबर पे मैक्सिको। अब आप, जब मैं ये वीडियो आपको दूंगा, जब मैं वीडियो दे रहा हूं, तो आपको कमेंट में ये भी बताना है इंडोनेशिया कौन से महाद्वीप में है, ब्राजील कौन से महाद्वीप में है, नाइजीरिया कौन से महाद्वीप में है ना, और उसके बाद मैक्सिको कौन से महाद्वीप में, ये भी आपको बताना है। फिर से देखो, भारत में सबसे अधिक मैनग्रोव, देखो वेस्ट बंगाल में कौन सा मैनग्रोव है, सुंदरवन। गुजरात दूसरे नंबर पे, अंडमान निकोबार तीसरा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये टॉप 5 मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर एरिया है। अगला फिर कह रहा है भारत में मैनग्रोव बढ़ा, ग्रोथ है ना, इंक्रीज हुआ मैनग्रोव कहां कहां, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां मैनग्रोव इंक्रीज हुआ। यहां देखो परसेंटेज भी दिया गया है कि टोटल परसेंटेज कहां कहां है, भारत में कितना परसेंट, लगभग 42% वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी डाटा आपको भेज दिया जाएगा, ये भी आपको कर दिया जाएगा। अगला देखो क्या है स्लाइड में। फिर इसमें मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में वनों का प्रतिशत कितना है, वर्ल्ड लेवल पे वनों का प्रतिशत है कितना। अब वर्ल्ड लेवल पे जब वनों के प्रतिशत की बात करो तो देखो, पूरे विश्व का 20% वन केवल रूस में है, मतलब वर्ल्ड का 20%, लेकिन पूरे रूस का लगभग 50, मतलब रूस जितने एरिया में फैला है आधा उसका वन ही है, 49.8% पर रूस, पूरा जितना क्षेत्रफल रूस का है आधा वन ही है उसका, और वो एरिया क्या हो जाता है, 20% ऑफ वर्ल्ड हो जाता है। ब्राजील पूरे वर्ल्ड में 12%, अगर जो कहो विश्व के 12% भाग पर ब्राजील में ही वन है, और ब्राजील का ये कितना होगा, 59.4%, मतलब ब्राजील के लगभग 60% पे वन ही है, जितना एरिया ब्राजील का है 60% पर वो वन आच्छादित है। कनाडा अपने क्षेत्रफल का 38.7% पे वन है, जो विश्व का 9% होता है। यूएसए 33.9% पे वन है, जो वर्ल्ड का 8% होता है। और अगला वनों की संख्या चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में, इसका डाटा मैंने नहीं लिखा कितना क्या है, बस आपको इतना देख लेना है टॉप लेवल पे कितने देशों में वन है, रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, ये भी आपको डाटा दे दिया गया। इतना कंपाइल्ड डाटा एक जगह मिल नहीं रहा था, इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा, तो आई होप आप मैनेज कर लोगे। फिर अगली बात मैंने बता दी बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट। बिहार के टोटल एरिया का 7.84% पे वन है, जो 2019 की तुलना में 2021 में 2019 की तुलना में 2021 में 75 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 1.03% ग्रोथ है ये ग्रोथ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार में कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास में सबसे अधिक एरिया पर वन है, सबसे कम एरिया पर वन शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद में है। अगला परसेंटेज की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत 31.56% कैमूर, फिर देखो जमुई सब उससे कम, उससे ज्यादा, और उसके बाद नवादा। सबसे कम परसेंटेज जो है बिहार में शेखपुरा, बक्सर और सिवान में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2021 में वृद्धि कौन कौन राज्य किया, मतलब 2019 में वहां 2019 की तुलना में 2021 में कौन कौन से जिलों में वनों की वृद्धि हुई, बांका, जमुई, गया। कमी किसमें हुई, कैमूर, सुपौल और रोहतास। अच्छा, अब अगली बात आपको इसी में बताया गया है उत्तर प्रदेश के बारे में भी। यूपी का भी एग्जाम देते हैं बच्चे, सारा एग्जाम देते हैं, मेरे छात्र तो हर जगह है, तो इसीलिए सबके बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में, उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है,
और उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया जब 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, तो इस पूरे यूपी में 14,818 वर्ग किलोमीटर पर वन है, मतलब टोटल एरिया का 6.15% होता है। 19 की तुलना में 2021 में इसमें 0.8% की वृद्धि हुई। देखो मैंने प्लस बोला, मतलब 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। और सबसे अधिक वृद्धि अगर जो हुई तो सहारनपुर में हुई, और सबसे कम वृद्धि हुई ये सोनभद्र में हुई, यूपी में। अब यूपी का इसी हिसाब से देख लेते हैं। वन आवरण वाले जिले उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सोनभद्र, खीरी जिसे खीरी लखीमपुर कहते हैं, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट। मिनिमम एरिया जहां है भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, जो खलीलाबाद कहा जाता है, देवरिया। ठीक है, फिर आ जाएं वन आवरण वाले जिले परसेंटेज के हिसाब से बताया गया है। अब इसमें देखो बेटा, सोनभद्र में 35% से ऊपर वन है, चंदौली में 21, समझ लो 22% वन है। ये डाटा मैं लिख रहा हूं, लेकिन ऐसे ही आपको याद करने के लिए मैं 35% से ऊपर बोल रहा हूं, 35.29। चंदौली फिर से देखो 21.78, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। सबसे कम परसेंट, अब सोचो 0.37%, संत रविदास नगर 0.49%, मैनपुरी, देवरिया 0.60, बदायूं 0.62, मऊ 0.64। क्लियर? तो बेटा आपको पूरी बात बताई गई, क्या क्या बातें बताई गई एक बार देख लो ध्यान से। वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया का हमने बताया, फिर वन स्थिति रिपोर्ट वर्ल्ड का आपको बताया गया। इंडिया का बताने के क्रम में यहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट बताए गए। ठीक है, वर्ल्ड का बताया, वर्ल्ड के बाद आपको क्या बिहार का बताया, और बिहार के बाद बताया क्या, यूपी का। ठीक है, तो ऐसे ही आज ये पहला वीडियो था, इसे आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। और आपको मैंने बोला था कि एक कोई नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप PDF ले लिया करो, तो मैं वो नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगली वीडियो में ही प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसका टेंशन आप लोग ना लें, वो मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें। वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप तो सब लोग जानते ही हो, ठीक है। तो इसी के साथ इस पर हम विराम देते हैं, फिर अगले स्लाइड में हम मिलेंगे थोड़े और अच्छे और क्रिएटिव के साथ हम मिलेंगे। चलो ठीक है बेटा, बाय।